टारगेट सिविलियन है या हमास, इसका फर्क कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। गाजा में 2500 से ज्यादा मौत के लिए कुछ नाम हैं जो हमास के खिलाफ बड़ी चोट कहे जा रहे हैं। इजराइल का खूनी छापा अब बड़े बड़े दावे कर रहा है। नेतन्याहू के खूनी छापे में हमास के कई कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। हजारों टन गोला बारूद से गाजा को समतल किया जा रहा है। हमास के नुखबा ग्रुप का कमांडर अली कादी है। इसमें हमास के नुखबा ग्रुप का एक और कमांडर बिलाल अल कादरा है। इसमें दक्षिण गाजा का मिलिट्री कमांडर मोहताज ईद है। इसमें हमास के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले विभाग का प्रमुख जकारिया अबू मामर है। इसमें हमास के वित्त विभाग का चीफ जुआद अबू शमाला है। इसमें हमास के कम्युनिकेशन और सिग्नल विभाग का प्रमुख मेराद अबू मेराद भी है। זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד, בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל, להשמיד תשתיות, लेकिन हमास की असली लीडरशिप तो कतर में बैठी है। ऐसे में गाजा में हो रहे बड़े बड़े हमलों से हमास को पूरी तरह खत्म करने का इजराइल का मिशन क्या पूरा हो पाएगा? ये ऐसी सवाल है जिसका जवाब इजराइल की जनता भी जानना चाहती है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी जानना चाहते हैं। ब्लिंकन 5 दिन में दूसरी बार इजराइल पहुंचे तो इससे गाजा युद्ध में तब्दील होने के खतरे को समझा जा सकता है। With the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need. गाजा पर चढ़ाई के लिए इजराइल की फोर्स ने उसे चारों कमांड सेंटर से जैसा ऑर्डर आया ये उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कोई कमी न रह जाए इसके लिए बैकअप फोर्स भी पहुंचाई जा रही है। इजराइल से गाजा की तरफ जाने वाली हर सड़क पर इस वक्त बहुत ही सैनिकों से कह चुके हैं कि दूसरी स्टेज के लिए तैयार रहें और गाजा में इजराइल पहले से भी खतरनाक अटैक के लिए हमास को किस तरह खत्म करना है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि गाजा में फुल स्केल ऑपरेशन वाला मिशन अब तक शुरू नहीं हुआ है। हमास के हैवानों का डर्टी प्लान। 2 कमांडरों का चाइल्ड प्ले। हमास ने इजराइल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया लेकिन अब इजराइल के जवाबी हमले से गाजा पट्टी में डर का माहौल है। इजराइल हमास को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं इजराइल हमास के 2 टॉप कमांडर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर हैं और इन्हीं की तलाश में इजराइल की सेना लगातार गाजा शहर में हमलों को अंजाम दे रही है। इसमें शामिल है गाजा में हमास का कमांडर याह्या सिनवार और दूसरा इस हमले का पूरा प्लान तैयार करने वाला मोहम्मद दईफ। अब तक हवाई हमलों में इजराइल ने हमास के कई कमांडरों को जमीन में गाड़ दिया है लेकिन अभी ये तलाश पूरी नहीं हुई है। अगर हमास को गाजा में जड़ से समाप्त करना है तो इन 2 चेहरों का नामो निशान मिटाना होगा और इजरायली सेना ने कसम खा ली है। मोसाद को मिल गए इजराइल के गुनहगार। मास्टरमाइंड के ठिकाने मोसाद के टारगेट पर। सूत्रों के मुताबिक मोसाद को पता चल चुका है कि हमास के ये आका तंग के जाल को नेस्तो नाबूद करने के लिए इजराइल की सेना ने प्लान बना लिया है। इजराइल की सेना ने 10 दिनों में ही गाजा पट्टी में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। इजराइल के भयानक हमलों की तस्वीरें डराने वाली हैं। इजराइल लगातार गाजा के आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को ढूंढकर उसे तबाह कर रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ये दोनों कौन है? याह्या सिनवार गाजा में हमास का प्रमुख है। मोहम्मद दईफ हमास का मिलिट्री चीफ है। 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। दईफ ने ही 7 अक्टूबर के हमले को प्लान किया। याह्या सिनवार और मोहम्मद दईफ की पिछली जिंदगी की कहानी अमूमन एक जैसी है। दोनों ने इजराइल की जेल में अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजारा है।
दोनों अपने आप को इजराइल का सताया हुआ बताते हैं और दोनों के अंदर यहूदियों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है और दोनों इजराइल को खत्म करके पूरे इजराइल में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और इन्हीं दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। हमास के आकाओं का बच्चा प्लान, सेना से बचने के लिए बनाई बच्चों की ढाल। दोनों आतंकियों ने अपने प्लान में बच्चों का ढाल बनाया है, खुद को बचाने के लिए और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए याया सिनवार और मोहम्मद दैफ ने बच्चों को आगे कर दिया और एक ऐसी विंग तैयार की जिन्हें फौज बनाई। बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर सुरक्षा घेरा तैयार किया। सिनवार और दैफ के साथ रहते हैं फौजी बच्चे। दैफ और सिनवार ने अपने ठिकानों पर बंधकों को भी रखा है। खुद को बचाने के लिए दोनों कमांडरों ने जो घेरा तैयार किया है खतरनाक है और इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर सकती है, क्योंकि इजरायली सेना बेकसूर बच्चों और महिलाओं पर गोली नहीं चलाना चाहेगी, ना ही उन्हें मारने की कोशिश करेगी। अपने सुरक्षा घेरे में याया सिनवार और मोहम्मद दैफ ने बंधकों को पहली पंक्ति में रखा है, यानी पहले घेरे में वो बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकी इजरायल से अगवा करके लाए थे। दूसरे घेरे में बच्चों की फौज है जो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं और हमास के कमांडरों के सामने ढाल की तरह भी खड़े रह सकते हैं। शरीर में बच्चे के हाथ में बंदूक देखी जा सकती है। इसके अलावा इजरायली खुफिया और सैन्य सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बच्चों के कुछ और फोटो भी लगे हैं जो सिनवार और दैफ के बच्चा फौज में शामिल है। इजरायल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी बच्चों की जान बचाकर उठा रही है जिससे बंधकों को भी नुकसान न पहुंचे। आतंकी सरगना सिरवान को यह अच्छी तरह से पता है कि इजरायल अपने नागरिकों और बंधकों को किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। यही वजह है कि उसने अपनी सुरक्षा के घेरे में इजरायली